साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हर अटैक एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी की लैंग्वेज होती है नेटवर्किंग। मालवेयर फैलने से पहले, डेटा स्टील होने से पहले पैकेट्स मूव करते हैं, राउट्स फॉलो करते हैं और वहीं से सिक्योरिटी या ब्रीच की शुरुआत होती है। इस सीरीज में हम नेटवर्किंग को सिर्फ हाउ नेटवर्क वर्क तक लिमिट नहीं रखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि नेटवर्क कैसे अटैक होते हैं, वल्नरेबिलिटीज कहाँ होती है और उन्हें सिक्योर कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉरपोरेट्स में फायरवॉल इंस्टॉल्ड होते हैं, यूटीएम इंस्टॉल्ड होते हैं, फिर भी डेटा ब्रीच हो जाते हैं? तो कहीं कुछ तो खामियां होगी जो डेटा ब्रीच हो जाती हैं। वो इन्हीं किन्हीं एक में होती हैं। आप ओएसआई मॉडल को एक 7 स्टोरी बिल्डिंग की तरह समझ सकते हो, जिसमें हर एक लेयर की अपनी सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस होती है। यह रेड टीमर और ब्लू टीमर्स की बैटल ग्राउंड जैसा होती है, जहाँ रेड टीमर्स अटैक करते हैं एंड ब्लू टीमर्स डिफेंड करते हैं। तो चलिए ओएसआई की सबसे फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। अगर फिजिकल लेयर की डिवाइसेस की बात करें तो वो हब हो गई, रिपीटर्स हो गए, केबल्स हो गए लाइक ईथरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक, एनआईसी कार्ड हो गए, फिजिकल कनेक्टर्स हो गए लाइक यूएसबी, RJ45, फाइबर कनेक्टर्स। अब एज ए रेड टीमर आप इन्हें अटैक कैसे कर सकते हो? तो आप इन पे अटैक करने के लिए रॉग यूएसबी डिवाइस का यूज़ कर सकते हो लाइक रबर डकी, हार्डवेयर टैम्पर कर सकते हो, केबल टैपिंग कर सकते हो, RFID क्लोनिंग कर सकते हो, वाईफाई जैमिंग कर सकते हो। और ब्लू टीम इन्हें डिफेंड कैसे कर रही होंगे? तो ब्लू टीम इन्हें सीसीटीवी इंस्टॉल कर डिफेंड कर सकती है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अप्लाई कर सकती हैं, पोर्ट ब्लॉकिंग कर सकते हैं, यूएसबी कंट्रोल्स कर सकते हैं सो दैट बाहर से कोई यूएसबी इंसर्ट ना करे कॉर्पोरेट्स में, डिस्क इंक्रिप्शन कर सकते हैं। अब फिजिकल लेयर पे अटैक करने के लिए आप किन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो? तो लैंड टर्टल का यूज़ कर सकते हो बाई हैक 5, यूएसबी रबर डकी का यूज़ कर सकते हो, फ्लिपर 0 यूज़ कर सकते हो फॉर कैप्चरिंग RFID, वाईफाई पाइनएप्पल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर, दैट इज लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। तो डेटा लिंक लेयर का मेन पर्पस फ्रेमिंग का होता है और ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल इंक्लूडिंग मैक एड्रेसिंग भी करता है। कुछ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स लाइक ईथरनेट जो कि 802.2 होते हैं, IEEE 201.11 दैट इज वाईफाई में जो यूज़ किया जाता है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो डेटा लिंक लेयर में यूज़ होते हैं। अगर डिवाइसेस की बात की जाए तो डिवाइसेस में स्विचेस एंड ब्रिजेस यूज़ होती हैं। जब डेटा पे ईथरनेट हेडर और ट्रेल अटैच हो जाता है तो उसे फ्रेम बोलते हैं। अब आप इन पे अटैक कौन कौन से कर सकते हो? तो अटैक्स लाइक मैक स्पूफिंग कर सकते हो, ARP पॉइजनिंग कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री अटैक कर सकते हो, DHCP स्टारवेशन कर सकते हो। ना एज ए ब्लू टीमिंग आप इन्हें सिक्योर कैसे करोगे? तो आप पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, ARP इंस्पेक्शन कर सकते हो, मल्टीपल विलांस यूज़ कर सकते हो। कुछ टूल्स जो आपकी हेल्प कर रही होगी डेटा लिंक लेयर पे अटैक करने के लिए लाइक ईटर कैप, मैक ऑफ जो मैक फ्लडिंग में के लिए यूज़ किया जाता है, यर्शेनिया लेयर 2 पे अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये GUI टूल है। आप वायर शार्क का यूज़ कर सकते हो। वायर शार्क मेनली पैकेट एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ये कोई अटैकिंग टूल नहीं है।
नेक्स्ट इज लेयर 3 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ओएसआई मॉडल का, क्योंकि इसी में आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग हो रहा होता है। आईपी एड्रेसिंग मीनिंग IPv4, IPv6। लेयर 3 की डिवाइसेस की बात करें तो वो राउटर हो गए, लेयर 3 स्विच हो गए। लेयर 3 स्विच मैनेजेबल स्विच होते हैं। लेयर 3 का जो डेटा होता है उसे पैकेट बोलते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क लेयर में हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप नेटवर्क लेयर पे अटैक कौन कौन से कर सकते हो? तो अटैक्स लाइक आईपी स्पूफिंग कर सकते हो, आईसीएम पे फ्लड कर सकते हो, पिंग अटैक कर सकते हो, राउटर हाईजैकिंग कर सकते हो अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन उसमें है तो। आईपी फ्रेगमेंटेशन अटैक कर सकते हो, जिसमें एक लार्ज आईपी पैकेट को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर शेयर करते हैं। आईपी फ्रेगमेंटेशन अटैक कर सकते हो सो दैट फायरवॉल या आईपीएस आईडीएस उसे डिटेक्ट ना कर पाए। एज ए ब्लू टीमिंग आप डिफेंस कौन कौन से डिफेंस अप्लाई कर सकते हो? तो फायरवॉल रूल्स लगा सकते हो, आईपीएस आईडीएस इंस्टॉल कर सकते हो, आईपी सेक यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क सेगमेंट कर सकते हो। अगर पूरे नेटवर्क को अगर आपने एक भी सेगमेंट नहीं क्रिएट किया है, अगर वो एज ए वन है, तो कोई भी अटैक वहाँ पे आता है तो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट कर रहा होगा। बट अगर आप नेटवर्क को सेगमेंट करते हो तो जिस नेटवर्क में सेगमेंट होगा ओनली वो नेटवर्क अफेक्ट होगा, रिमेनिंग आपका सिक्योर रहेगा। तो सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग में। रेट लिमिटिंग यूज़ कर सकते हो। अगर नेटवर्क में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है तो आप उन्हें पैच कर सकते हो। कुछ टूल्स जो आपकी हेल्प कर रहे होंगे नेटवर्क लेयर में अटैक के लिए, लाइक HPing3 जो कि कस्टम आईपी क्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, स्कैपी का यूज़ कर सकते हो, एनमैप का यूज़ कर सकते हो। एनमैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एनमैप आप किसी भी नेटवर्क को में किसी भी नेटवर्क को अगर आपको पेनिट्रेट करना है तो आप एनमैप कमांड यूज़ कर रहे होगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा होता है, दैट इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर्स पीसी और फ्रॉम रिसीवर्स टू सेंडर पीसी। कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, लाइक TCP और UDP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में ही डिसाइड किया जाता है। TCP हमेशा रिलायबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है और UDP हमेशा स्पीड को प्रेफरेंस देता है। आपके पैकेट्स अगर ये आपका जनरली 1518 बाइट्स का होता है। और कोई भी पैकेट 1500 बाइट्स को अगर एक्सीड करता है तो वो पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट कर स्मॉल स्मॉल पार्ट से ब्रेक कर देता है और फिर उसे ट्रांसमिट करता है ताकि नेटवर्क में कोई कंजेशन ना हो सके। और फिर रिसीवर एंड में उसे रीअसेंबल भी कर लेता है।
जो एरर्स हैंडलिंग होते हैं, लाइक ट्रांसमिशन में किसी तरह एरर हो गए, उसे भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही मैनेज करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, लाइक रिसीवर्स कितना कैपेबल है एट अ टाइम रिसीव करने के लिए, कितने अमाउंट ऑफ पैकेट उससे चाहिए, वो फ्लो कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही मैनेज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट्स एंड सर्विसेज भी होते हैं। पोर्ट्स मीन्स टोटल नोन पोर्ट्स होते हैं 65536। इतने नंबर ऑफ टोटल पोर्ट्स होते हैं जिसमें 124 पोर्ट्स जो है वो वेल नोन पोर्ट है, एंड इतने पोर्ट्स आपके रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, एंड रिमेनिंग पोर्ट्स जो हैं वो डायनेमिकली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एलोकेट की जाती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आप अटैक कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो? तो अटैक आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो। पोर्ट स्कैनिंग के लिए आप एनमैप का यूज़ कर रहे होगे। सिंक फ्लड कर सकते हो, टीसीपी हाईजैकिंग कर सकते हो, यूडीपी फ्लडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, एज ए ब्लू टीमर आप इसे डिफेंड कैसे कर रहे होगे? तो आप रेट लिमिटिंग अप्लाई कर सकते हो, स्टेटफुल फायरवॉल का यूज़ कर सकते हो, आईडीएस आईपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, टीसीपी रैपर का यूज़ कर सकते हो। टीसीपी रैपर होस्ट बेस्ड फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ टूल्स जो आपको हेल्प कर रही होंगी अटैकिंग परफॉर्म करने के लिए वो है एनमैप, मेटास्प्लॉइट, नेटकैट। आप एनमैप और नेटकैट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे अटैकिंग परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज सेशन लेयर, फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सेशन लेयर का यूज़ आपने आप जो ब्राउज़र विजिट करते हो, जो सेशन क्रिएट करते हो, वो सारा मैनेज सेशन लेयर द्वारा ही की जाती है। सेशन लेयर सेशन को स्टैब्लिश करता है, टर्मिनेट करता है, यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है, सेशन सेशन आईडी क्रिएट करता है, टोकन को मैनेज करता है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमनली वो है आरपीसी, नेट बायस, एसआईपी प्रोटोकॉल। अब आप इन अटैक कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो? तो सेशन हाईजैक कर सकते हो, टोकन थेफ्ट कर सकते हो, कुकी पॉइजनिंग कर सकते हो। एज ए ब्लू टीमिंग आप इन्हें कैसे डिफेंड कर सकते हो? तो आप स्ट्रॉन्ग सेशन मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो, सेशन टाइम आउट का यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़र फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद इन फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर इंटरेक्ट नहीं करता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो सेशन टाइम आउट हो जाएगा, वो लॉग आउट हो जाएगा किसी से। और अगर फिर से आता है तो आप उन्हें री ऑथेंटिकेट कर सकते हो, टोकन बाइंडिंग कर सकते हो सो दैट कोई स्टील ना कर ले, एमएफए का यूज़ कर सकते हो। कुछ टूल्स जो आप यूज़ कर रहे होंगे सेशन लेयर में वो है बर्बसूट, वास्प जैप, कुकी मैनेजर, मेटरकैप, वायर शार्क। आप बर्बसूट एंड वायर शार्क, बर्बसूट ये वेब ट्रैफिक को इंटरसेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इनकोडिंग एंड डिकोडिंग परफॉर्म कर रहा होता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी मैनेज प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा ही की जाती है। ये डेटा कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन भी
प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। आप अटैक कौन कौन सा परफॉर्म कर सकते हो एज ए रेड टीमर प्रेजेंटेशन लेयर पे? तो आप टीएलएस स्ट्रिपिंग कर सकते हो, दैट इज डाउनग्रेडिंग ऑफ टीएलएस वर्जन। अगर वीक इन इंक्रिप्शन है तो आप उन्हें एक्सप्लोइट कर सकते हो, इनकोडिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, अगर प्रॉपरली नहीं है तो कंप्रेशन अटैक कर सकते हो। अब आप इन्हें डिफेंड कैसे कर रहे होगे? तो डिफेंड करने के लिए आप टीएलएस इन्फोर्स कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट पिनिंग कर सकते हो, सो दैट सर्टिफिकेट कोई चोरी ना कर ले। नेक्स्ट इज आप टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हो? तो एसएसएल स्ट्रिप का यूज कर सकते हो, टीएलएस डाउनग्रेडिंग के लिए जॉन द रिपर का यूज कर सकते हो, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए ओपन एसएसएल का यूज कर सकते हो, कस्टम एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएशन के लिए, एंड कस्टम इनकोडर एंड डिकोडर का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, द टॉप लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज 7th लेयर। एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली इंटरफेस होता है यूजर एप्लीकेशन के साथ, बट ये एप्लीकेशन नहीं होता है। मैंने देखा है कई लोग एप्लीकेशन के साथ इन्हें कंफ्यूज होते हैं, बट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन लेयर बोथ आर डिफरेंट थिंग। एपीआई वेब सर्विसेज मैनेज करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स जो एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, SSH, जो कि HTTP इनसिक्योर होता है और HTTPS सिक्योर्ड वर्जन होता है। हमेशा HTTPS वाले पेज को ही विजिट करना चाहिए। HTTP में आपका जो ट्रैफिक होता है वो इनक्रिप्ट नहीं होता, वो एज ए प्लेन टेक्स्ट ट्रांसमिट होता है, बट HTTPS में जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इनकेस अगर कोई इंटरसेप्ट करता है, मैन इन द मिडल आता है, तो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। अब आप इन पे अटैक कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो? तो आप कमांड इंजेक्शन कर सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, HTTP फ्लड कर सकते हो। कुछ डिफेंसिव मेजर जो आप ले सकते हो वो है वेब इंस्टॉलेशन, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हो, यूजर इनपुट वैलिडेट कर सकते हो, रेगुलर लॉग मॉनिटरिंग कर सकते हो, रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हो, एंड पैचिंग भी कर सकते हो अगर कोई वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है तो। कुछ टूल्स जो आप यूज कर सकते हो वो एसक्यूएल मैप हो गए, एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, नेसेस का यूज कर सकते हो, मेटास्प्लोइट का यूज कर सकते हो मालवेयर क्राफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट इज टीसीपी आईपी मॉडल। अगर आप ओएसआई मॉडल अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो टीसीपी आईपी मॉडल इजली समझ सकते हो। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं, बट टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स ही होते हैं। ओएसआई का जो टॉप थ्री लेयर जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, वो तीनों कंबाइन एप्लीकेशन लेयर में हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहता है। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर हम लोग टीसीपी आईपी में बोलते हैं, एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर
ये दोनों कंबाइन होकर नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाता है टीसीपी आईपी मॉडल में। टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई। टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होता है, ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है, बट ओएसआई एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है एंड थियोरेटिकल। टीसीपी आईपी जो है वो डार्पा मॉडल है, बट ओएसआई ही ओएस आईएसओ मॉडल है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।